गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको आज हम पीयूष ग्रंथि के एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में फिर से दोबारा रिवाइज कराते हैं इसके फार्मूले के साथ। ठीक है, तो हम देखे थे कि पीयूष ग्रंथियां जो होती हैं, पीयूष ग्रंथियों के दो पार्ट होते हैं। एक होता है एंटीरियर पार्ट, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट से 6 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन? 6 हार्मोन निकलते हैं। और पोस्टीरियर पार्ट से 2 हार्मोन निकलते हैं। उसमें आप देखेंगे कि एंटीरियर पार्ट से जो 6 हार्मोन निकलते हैं उसमें हम फार्मूला एंटीरियर पार्ट से मतलब उसके अग्रभाग से मतलब ऊपर की भाग की तरफ से जो हार्मोन निकलते हैं वो कितने हैं। इसे एंटीरियर पार्ट को एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। इतनी बात समझ में आया? एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस, इसमें 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं एंटीरियर भाग से। हम इस फार्मूले के साथ देखिए ये इतना हमने फार्मूला बनाया है, इसको आप पढ़ोगे जब, ये लिखा है फ्लैट PIG। क्या लिखा है? फ्लैट PIG। समझे आप मेरी बात को? फ्लैट PIG में देखिए ये कि F का मतलब होता है यानी कि यही 6 हार्मोन निकलते हैं। और जो एक लिखा गया I मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको आप ये क्या है, मैमल्स में एब्सेंट होता है। कहाँ पर? मैमल्स में एब्सेंट होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है? बर्ड्स में एंड रेप्टाइल्स में। इसके बारे में हम मैमल्स के बारे में पहले देखेंगे। मैमल्स में कितने हार्मोन निकलते हैं? ठीक है, मैमल्स में 6 हार्मोन। कौन कौन? यफ, फ्लैट, ये चारों, और ये इसको अभी हम भूल जाते हैं क्योंकि ये क्या है, मैमल्स यानी कि हम लोग में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो देखेंगे पहले यफ का है, मतलब यफ का है FSH फुलकिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या? फुलकिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ए का फुल फॉर्म है ACTH हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और TH का होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और P को होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, इसके बाद कह रहा है, और GH का हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहला वाले हार्मोन को हम देखेंगे जो FSH है। कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। मतलब 6 हार्मोन हम लोग में निकलता है, मतलब मैमल्स में निकलता है। बच्चों इस बात को समझो आप। एक पहला है FSH जिसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये जो क्या पीयूष ग्रंथ से जो हार्मोन निकलते हैं, पीयूष ग्रंथ से और इंटीरियर भाग से जो हार्मोन निकलते हैं, ये 6 हार्मोन FSH, LH, ACTH, TH, इसके बाद प्रोलैक्टिन और GH ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं? सभी हार्मोनों को रेगुलेट करते हैं। सभी हार्मोनों के ये क्या करते हैं? रेगुलेशन एंड इन्हिबिशन का काम करते हैं। मतलब रेगुलेट करना, उनको काम कब करना है कब नहीं करना, और हार्मोन को, और उन्हें इनहिबिट रोकते भी हैं। इसके बाद देखेंगे FSH हार्मोन क्या होता है, जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें देखेंगे इट कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बच्चों, ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब इसका काम होता है स्पर्म के फॉर्मेशन को कंट्रोल करना। कितना बनना है, कब बनना है, कितना मात्रा में बनना है, ये क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करता है? करवाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों तो इतना आप समझ चुके। और ग्रोथ ओवेरियन, ये कहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा? मेल में। और ग्रोथ ओवेरियन फॉलिकल्स, और ये क्या करता है?
ग्रोथ ओवेरियन फोलिकल्स। ग्रोथ ओवेरियन फोलिकल्स का मतलब है जो फीमेल में ओवरी पाई जाती है। कहाँ? जो फीमेल में ओवरी पाई जाती है उसे ओवेरियन फोलिकल्स, मतलब जो ओवरी होती है उसकी ओवरी को क्या करता है, ये मेंटेन करवाता है, ग्रोथ करवाता है, उसमें क्या करवाता है, विकास करवाता है। किसमें? इन द फीमेल में। इतनी बात समझ में आई? इट्स टारगेट ऑर्गन इज गोनेड्स। मतलब हम कह सकते हैं जो एफएसएच हार्मोन है, एफएसएच हार्मोन का काम है मेल के गोनेड्स एंड फीमेल के गोनेड्स, अर्थात मेल के सेक्स ऑर्गन और फीमेल के सेक्स ऑर्गन के हार्मोन को क्या करता है, रेगुलेशन का काम करता है। उसको कब बनना है, किस उम्र बनना है, कितना बनना है, ये सब का काम क्या होता है, एफएसएच हार्मोन, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद हम देखेंगे एलएच। एलएच जिसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या फुल फॉर्म है इसका? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको आप देखेंगे इट रिस्पांसिबल फॉर ओवुलेशन। इसका काम क्या है? इट रिस्पांसिबल फॉर ओवुलेशन। इसका काम क्या है? रिस्पांसिबल मतलब ये अपने महत्व को समझता है कि क्या इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है ओवुलेशन करवाना। कहाँ पर ओवुलेशन करवाना? ओवुलेशन हमारे में थोड़ी होता है, मेल में नहीं होता है। ओवुलेशन कहाँ होगा? फीमेल में। इसका काम है ओवुलेशन कहाँ करवाना? फीमेल में ओवुलेशन करवाना, मतलब अंडे को बनाना और उसको रिलीज करवाना। इसके बाद कार्पस लूटियम डेवलपमेंट। कार्पस लूटियम कहाँ होती है? कार्पस लूटियम जो होती है, जैसे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने के बाद जब उसका 28वां दिन मतलब उसका क्या होता है, रिलीजन होता है। रिलीजन होने के बाद रिलीज होता है ब्लड वगैरह, तो वहाँ क्या है, सब टूट जाता है। तो उस कार्पस लूटियम को डेवलप करवाता है कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बाद मेल में क्या करता है इसका काम? देखिए ये तो दोनों कार्पस लूटियम कहाँ होता है? फीमेल में। कहाँ? इसका काम कहाँ? फीमेल में। इसका काम कहाँ? फीमेल में, अर्थात स्त्री में। इसके बाद देखेंगे मेल में, आप देखेंगे इंटरस्टिशियल आर लीडिंग सेल स्टिमुलेट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। और क्या करवाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ये कह सकते हैं जो मेल की इंटरस्टिशियल सेल्स होती है जो और लीडिंग सेल होती है, उसको ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि भैया आप अब स्पर्म को बनाओ, आप अब स्पर्म को क्या करो, बना के तैयार करो। अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में क्या करता है, इंटरस्टिशियल अथवा लीडिंग सेल से क्या करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। इसे हम कह सकते हैं ये काम कहाँ होता है? मेल में। मेल मतलब पुरुष में। मेल मतलब पुरुष में। इसके बाद देखेंगे एसीटीएच। एसीटीएच का फुल फॉर्म है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका काम क्या है? इट कंट्रोल प्रोडक्शन एंड सर्टेन एडिनल कॉर्टेक्स। भैया आप जब देखे थे मतलब क्या था, एडिनल कॉर्टेक्स मतलब एडिनल ग्रंथि जो हार्मोन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एडिनल ग्रंथ के जो हार्मोन होंगे उनमें जो एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होंगे उस पर क्या करता है, इसका कंट्रोल होता है। कौन? इसका कंट्रोल, इसका एसीटीएच एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन किसका कंट्रोल करता है? एडिनल। ए से एडिनल, एडिनल का एडिनल कार्टोट्रॉपिक के हार्मोन को क्या करता है, प्रोडक्शन करवाता है, उत्पादन करवाता है। ए से हो जाएगा एडिनल, अर्थात एडिनल ग्रंथ पे काम किसका होता है? एसीटीएच का। इसके बाद देखेंगे टीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो टीएच का काम क्या है? टीएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, टीएच माने थायराइड, टीएसएच भी कर सकते हैं, इसे टीएसएच भी कर सकते हैं। इसे हम कहेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम है थायराइड से जो हार्मोन निकलते हैं उसको क्या करता है, प्रेरित करता है, करवाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है कि कब आपको थायराइड हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे फिर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम क्या है? प्रोलैक्टिन का काम है इट डेवलप्स, ये क्या करता है, डेवलप करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है।
फीमेल इट डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स। इसका काम क्या है, प्रेगनेंसी के समय में जो फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स होती है जिसके द्वारा दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं उसको क्या करता है, वो डेवलप करवाता है। कब कब बताओ आप, ये कब करवाता है, ये कब, ड्यूरिंग टू द प्रेगनेंसी, जब माँ अपने गर्भ में बच्चों को क्या करती है, पालती है, उस समय ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड को क्या करता है, डेवलप करवाता है, विकसित करवाता है। फिर इसके बाद देखेंगे, देखिए ये हार्मोन आया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट जो हार्मोन होते हैं ये मैमल्स में नहीं पाए जाते, यानी कि हम लोग में नहीं पाए जाते, absent in mammals। क्या absent in mammals, ये mammals में क्या होते हैं, absent होते हैं। इसके बाद और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में एंड कहाँ, बर्ड्स में। अब ये काम, इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये कलर को प्रदान करता है, कलर को प्रदान करता है। तो जैसे वो मिलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, ये कलर को प्रदान करता है। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ होगा, रेप्टाइल्स अथवा बर्ड में। मिलेनिन जिससे जितना ज़्यादा पाया जाएगा वो उतना ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये छठवां हार्मोन है इसका, मेल का, इसे कहेंगे ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन जो होता है ग्रोथ हार्मोन का काम है कि मतलब ये जैसे प्रमोट्स क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट्स करवाता है, और क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को करवाता है। इसके बाद आयन क्या करता है, बोन को क्या करता है, ग्रोथ करवाता है, बोन को ग्रोथ करवाता है। यानी कि ग्रोथ मतलब कि ये हम लोग में जब ग्रोथ हार्मोन का क्या होगा, सिक्रीशन होगा, ये क्या करेगा, लंबाई को बढ़ाएगा। क्या कराएगा, लंबाई को बढ़ाएगा। अगर सपोज करिए हाइपो, अगर इसका सिक्रीशन कब, इसका सिक्रीशन जब बच्चा छोटा है, इन चाइल्डहुड में, अगर चाइल्डहुड में बच्चा छोटा है, कब बच्चा चाइल्डहुड में अब छोटा है, चाइल्डहुड में अगर ये हार्मोन क्या है, कम निकलता है तो बच्चा क्या हो जाता है, डॉर्फ, डॉर्फ माने वह बौना हो जाएगा, डॉर्फ माने वो क्या हो जाएगा बच्चों, वह बौना हो जाएगा। और अगर ये क्या करेगा, चाइल्डहुड में इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा। हाइपर सिक्रीशन का मतलब ये ज़्यादा निकल जाएगा तो उसे जेनेटिज्म नामक बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी, जेनेटिज्म। और आप देखेंगे अगर हाइपो सिक्रीशन माने कम अगर इसका सिक्रीशन होता है इन चाइल्डहुड में तो सिस्मांस डिजीज हो जाता है। और इसके बाद हाइपर सिक्रीशन इन एडल्ट में होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्रोमिगेली, मतलब वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मतलब इस ये हार्मोन अगर बच्चों में कम निकला, मतलब मेरी बात समझिए, बच्चों में अगर ये हार्मोन कम निकला तो बच्चा छोटा हो जाएगा, बच्चों में ये ज़्यादा निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, बच्चा जिग्नेटिज्म, मतलब उसका सब कुछ अच्छा से नहीं होगा। और एडल्ट में अगर ये हार्मोन ज़्यादा निकल गया, एक्रोमिगेली, वो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब क्या है, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हमने कितना देखा, मैमल्स में 1 2 3 4 5 6 हार्मोन। 6 हार्मोन में कौन, पहला एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएच, और क्या टीएसएच उसको कह सकते हैं, और प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। इतनी बात समझ में आया। और ग्रोथ हार्मोन को एसटीएच भी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं, एसटीएच। एसटीएच का फुल फॉर्म आप समझेंगे, इसे कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। क्या कहेंगे, और इसे और क्या कहेंगे, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। मतलब बच्चों देखो, कभी कभी अथवा करके नाम बहुत एग्जाम में पूछ लेता है तो आप हम लोग क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जीएच हार्मोन को, छठवें हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, एसटीएच भी कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। बात समझ में आई। तो ये सब क्या है, ये छह हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या है, रोल होता है।
ये क्या है, पीयूष ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि है। ये इसका इंटीरियर पार्ट है, 6 प्रकार के हार्मोन को निकालता है और 6 प्रकार का जो हार्मोन है दूसरे के हार्मोन पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरे का दादा है ये, मतलब कौन, सबका क्या है, मास्टर ग्रंथि कौन है, पीयूष ग्रंथि है। और सुपर मास्टर ग्रंथि हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में, हाइपोथैलेमस है। मतलब ये सब हार्मोन निकल कर दूसरे से क्या करवाते हैं, काम को करवाते हैं। बच्चों ओके।